Hello, friends. I'm Kapil Singh, and you're the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Clue. दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग एनडीए एग्ज़ाम का 2019 का पेपर ला रहे हैं और देखते हैं इस एग्ज़ाम में क्या है। फिलहाल मैं आपको कुछ जानकारी इसमें बता दूं कि इसमें हम अपना पॉइंटर चला नहीं सकते। इसके लिए हम खाली आपको अभी दिखा रहे हैं कि ये देखिए पेपर कुछ इस तरीके से होता है और एग्जाम में पहला ये क्या है, स्पॉटिंग एरर। देखिए, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर में आप देखिएगा कि 1 2 3 4 एक सेंटेंस है, 4 पार्ट में डिवाइड है। ए बी सी में एरर है तो ढूंढिए, नहीं है तो नो एरर आप टिक करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको हम लोग स्पॉटिंग एरर्स कहते हैं। ठीक, तो ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन है। आपको सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे पॉज कर लो, पॉज करके आप सॉल्व कर लो। तो ये आपके 1 2 3 हो गए दोस्तों। अब आते हैं हम 4 5 6 7 आपके नज़रों के सामने है। तो आप 5 6 4 5 6 7 ये भी आप सॉल्व कर लेना पॉज करके। और फिर इसके बाद हम अगले आते हैं 8 9 10। ठीक, तो ये क्वेश्चंस है हमारे पास और इसको चूंकि पॉइंटर इस पे चलता नहीं है तो इसके लिए हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम्ड आउट किया है। और ये फ्रेम्ड आउट जो हमने किया है ये पीपीटी पर है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि पीपीटी पर कैसे कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन वही है जो आपके पास था। तो देखते हैं, आते हैं मुद्दे पर। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स क्लू। ठीक, एग्जाम कैप्सूल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सब एग्जाम कैप्सूल के नाम से आ रहे हैं। सब एनडीए सीडीएस के पेपर हैं और ये एनडीए 2019 का पेपर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें देखिए, opening his letters, reading them carefully, and sending for his clerk, he dedicated answer with them. देखिए, ओपनिंग हिज लेटर्स, उसके लेटर्स को खोलते हुए, रीडिंग देम और उन लेटर्स को पढ़ते हुए केयरफुली ध्यानपूर्वक, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क और अपने क्लर्क को भेजते हुए, ही डेडिकेटेड आंसर, उसने आंसर्स डेडिकेटेड किया, टू देम उनको, उनका, उनको। तो पहली बात तो यहाँ पे डेडिकेटेड हिम विद देम। अगर ये देम क्लर्क है दोस्तों, पहली बात तो ये जान लीजिए कि आंसर टू होता है, आंसर, ठीक है, आंसर टू। डेडिकेटेड टू होता है ना, डेडिकेटेड टू। तो वही सेंटेंस है यहाँ पे कि हमने आंसर डेडिकेटेड किया उनको, तो उनको, ठीक है। और दूसरा, अगर ये आप लेटर्स को समझ रहे हैं तब, अगर आप ये क्लर्क को समझ रहे हैं तो भी यहाँ पे आप हिम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टू हिम आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस तरीके के एरर आपको मिलेंगे और ये एरर्स में आपको आंसर टिक करना है सी। ठीक है दोस्तों, इस एरर में आपको आंसर टिक करना है सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, ठीक है, बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड। हाँ, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था। बट लेकिन बिकमिंग अ ग्रेट मैन, लेकिन एक महान आदमी होकर। तो एक यह बात याद रखिए दोस्तों, मैन के लिए बिकमिंग आप न लगा के अगर आप बीइंग सब लगा दें तो ये एक ज्यादा सही वर्ड बन जाएगा। बीइंग अ ग्रेट मैन, लेकिन एक ग्रेट मैन होकर, ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, वो अपने दोस्तों को भूल गया। कुछ इस तरीके से आप इसका इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक, तो मिल गया हमें आंसर। हमें सेकंड का आंसर टिक करना था बी। एक, और फिर इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल लॉरिएट। लॉरिएट का मतलब होता है दोस्तों पुरस्कार जीतने वाला।
विनर एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, ठीक है, फाउंड शांति निकेतन। आप देख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है ये। शांति निकेतन को उन्होंने फाउंड किया, तो किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ फाउंड में आप एस लगाइए, सेंटेंस मिल गया हमें आंसर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, सब्जेक्ट के सिंगुलर रहने पे वर्ब में एस या ईएस हम लगाते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड into England during this reign of reign of Edward IV by William Caxton, a native of Kent। हाँ ठीक है, ये तो हिस्टोरिकल नॉलेज है, मतलब एक हिस्ट्री की बात है, 15वीं शताब्दी की बात है। कैक्सटोन नामक एक व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में पहली बार प्रिंटिंग को लाया था, ठीक है, ये सही है। इसका आंसर है दोस्तों नो एरर, कोई भी एरर इसमें नहीं है, ठीक है। आते हैं अगले, फ्रॉम 30 ईयर्स, देखिए पहला एरर मिल गया। 30 ईयर, इसे आप निश्चित समय मानते हैं या अनिश्चित समय? तो 30 ईयर एक अनिश्चित समय है, इसके लिए आप फ्रॉम नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? फॉर। तो इस तरीके से आपका आंसर बन गया, फॉर 30 ईयर ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपके नजरों के सामने से गुजरता हुआ, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल, देखिए आप कंडीशनल सेंटेंस का रूल बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और ये कंडीशनल सेंटेंस के रूल कि इफ वाले क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। इफ रमेश बी, बी बिकम्स आप लगा दीजिए, ज्यादा सही बनेगा। इफ रमेश बिकम्स प्रमोटेड या इज प्रमोटेड, आप बल्कि पैसिव वॉइस में बनाना है, तो आप यहाँ हटा के इज लगा दीजिए। इफ रमेश इज प्रमोटेड, अगर रमेश प्रमोटेड किया जाता है, ही विल, हाँ ये सेंटेंस अब सही बनाए दोस्तों, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 7 में, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। देखिए ये चीज मैं आर्टिकल में बताता भी हूँ, 5 डे ठीक है, वीक 5 डे वीक पूरा नहीं कह सकते, हमें दो चीजें लिख सकते हैं, इन अ वीक ये भी लिख सकते हैं, और हम इन ना लिख के हम अ वीक भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगर इन अ वीक लिखेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा एक हफ्ते में, और अगर हमें कहना है कि अ वीक विदाउट इनके, तो हम कहेंगे हर महीने, प्रत्येक महीने। तो मेरा भाई जाता है ऑफिस 5 दिन, प्रत्येक सप्ताह में एक बार। तो प्रत्येक सप्ताह में एक बार कहने के लिए हम इन नहीं लगाते, हमें ए तो लगाना पड़ेगा दोस्तों, हर हाल में हमें ए लगाना पड़ेगा। तो डे और वीक के बीच में आप लगाइए ए, ठीक है। तो ये मिल गया आपको दोस्तों आंसर, इसका आंसर सी। इफ यू लैंड मोहन अ पेन ही विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल, देखिए क्या बढ़िया क्वेश्चन है, नेवर यू विल गेट। इस स्ट्रक्चर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप लिखें यू विल नेवर गेट, और या तो आप लिखें नेवर विल यू गेट, और दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर शुरुआत में आ जाए तो सेंटेंस इन्वर्जन बनता है, आप ये बात जानते हो। और या तो आप सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नो नेवर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक रखिए, और यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए गलत है, नेवर पहले फिर यू फिर विल, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब गलती हमारी यहीं पर है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, ठीक है। ये मैं एडवर्ब में पढ़ाता भी हूँ, आप लोगों को मालूम होगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेडेड, देखिए कितना भयंकर है, वाइडली स्प्रेड नहीं होता, पहली बात तो वाइड स्प्रेड होता है,
पहले तो आप यही क्लियर कर लो। दूसरा, मोस्ट के पहले द, ये सही है, मोस्ट के पहले द, तो वाइडली स्प्रेड नहीं होगा, वाइड स्प्रेड होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा हो कि आप यहाँ स्पेस ना दें, सीधा आप लिख दें WIDESPREAD। ये अगर लिखेंगे तो ये ज़्यादा सही एप्लीकेशन माना जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी नज़रों के सामने से, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डिजर्ट। देखें, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया, ठीक है, इज डिजर्ट, ठीक है। तो इसका सभी आंसर सही है और इसका आंसर होगा नो एरर, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स के क्वेश्चन एनडीए के थे, एनडीए 2019 के फर्स्ट में जो हुए थे फरवरी या मार्च में, उसी दौर के पेपर है ये। तो अगर आपको हमारा कमेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो बिल्कुल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि एनडीए और सीडीएस की ये सीरीज आपको कैसी लगी, और ये एसएससी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं और एनडीए, अगर एनडीए है तब तो एनडीए का पेपर है ही है, लेकिन अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप इस सेगमेंट को जरूर सुनिए, अपनी प्रैक्टिस में शामिल करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स वन अगेन।